देखते हैं बच्चों, आज विशेष टॉपिक पे बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 8.3, जिससे एक बड़ा प्रश्न 101% बनता है और अथवा में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों प्रश्न अथवा में रहेंगे, 8.3 का होगा। ठीक है, तो पहले इसमें टॉपिक को पढ़ने से पहले 8.3 पढ़ने से पहले आपको सर्वसमीकरण पढ़नी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्वसमीकरण आपको याद करनी है। सर थीटा कैसे? जैसे बच्चों आपके पास आ जाए कि थीटा समान हो, जैसे साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो उसका डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखो थीटा समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1 होता है। क्लियर है? और वैसे भी अगर आप करना चाहो तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होगा √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो √3/2 का वर्ग क्या होगा 3/4, प्लस इसका वर्ग क्या होगा 1/4। 4 आपका एलसीएम आ गया तो 3 + 1 बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल और आंसर आ गया आपका 1। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। पहली सर्वसमीकरण थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। देखो अब यहाँ से आपके पास फॉर्मूले कैसे बनेंगे सर्वसमीकरण के। अब मैं यहाँ पर आपको ये पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो आप वही बीजगणितीय फॉर्मूलॉजी की तरह करोगे कि जैसे 1 की जगह 1 रखोगे, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा था वो इधर आके हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? अब देखो अगर मैं आपसे साइन थीटा का, वैसे ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो आपको ये लगाना है, और अगर साइन थीटा वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आप अगर मान लो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले साइन थीटा बराबर, तो आपको पता है कि वर्ग जो है यहाँ वर्ग है, इधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, तो √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका पहले सर्वसमीकरण से संबंधित जो फॉर्मूलेज है वो हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जबकि साइन थीटा का क्या हो गया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा यहाँ देखो ये साइन किस में है प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर मैं कोस थीटा का मान पूछूं तो आप कहोगे कि सर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थी आपकी पहली सर्वसमीकरण। क्लियर बच्चों? नंबर 2 आइडेंटिटीज क्या होती है सर्वसमीकरण कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है 1। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसे आ जाए कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको बिना कुछ किए इसका आंसर क्या लिख देना है 1। क्योंकि बच्चों थीटा देखो, थीटा यहाँ और यहाँ ये सर्वसमीकरण लग रही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और वैसे अगर आप करोगे तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है बच्चों 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग हो गया 4, √3 का हो गया 3, माइनस यहाँ हो गया 1/3, 3 आपका एलसीएम आ गया, यहाँ बोलो 4 माइनस 1 यानी 3/3, क्या 1 आ गया बच्चों? क्लियर? देखो अब यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछूं तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ जो सेक स्क्वायर थीटा होगा वो आपका हो जाएगा बेटा 1 की जगह 1, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाता है प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? अगर मैं आपसे सेक थीटा का मान पूछूं तो ये आ जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वर्ग जो है वो बराबर में जाके वर्गमूल हो जाता है। क्लियर है? अब बच्चों मैं यहाँ टेन स्क्वायर थीटा का पूछूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा का आप क्या बोलोगे? सर यहाँ माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ प्लस था इसलिए लिखा नहीं,
यहाँ माइनस है तो आप लिखोगे -tan² θ। 1 की जगह 1 और sec² θ इधर गया तो क्या हो गया -sec² θ। अब माइनस का आप डिवाइड करोगे तो यहाँ tan² θ ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। तो tan² θ बराबर जो सर्वसमीका होती है वो होती है sec² θ और -1। क्लियर है? तो ये आपको सर्वसमीका याद करनी है। tan² θ बराबर क्या होता है sec² θ -1। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगर मैं tan θ की बात करूं तो tan θ बराबर √sec² θ और -1। क्लियर है? जैसे आपको सर कैसे पर्सन किस प्रकार से आएगा, आपके पास ऐसे भी पूछ सकता है बेटा, आपसे ये कह दे कि sec² θ और -1 बराबर है। ऑप्शन में आपके पास आ जाए tan θ, आपके पास आ जाए cot θ, आपके पास आ जाए sec θ और आपके पास आ जाए cosec θ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जब आपने ये पढ़ा है तो इसका आंसर ये होगा। क्लियर है? अब देखिए तीसरी और महत्वपूर्ण सर्वसमीकरण cosec² θ -cot² θ और वो बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है? अगर मैं आपसे cosec² θ का मान पूछूं तो आप क्या कहोगे बच्चों कि सर ये माइनस था इधर जाके क्या हो गया प्लस 1 + cot² θ। क्लियर है? अगर मैं cosec θ का ही मान पूछूं तो ये आ जाएगा बच्चों √1 + cot² θ। क्लियर है? इसी प्रकार अगर मैं यहाँ लिखूँगा -cot² θ तो ये आ जाएगा 1 और ये cosec² θ इधर जाके क्या हो गया -cosec² θ। माइनस से डिवाइड करोगे तो cot² θ, भाग दोगे तो ये तो किस में हो गया माइनस में, एक तो किस में हो गया माइनस में और माइनस किस में हो गया प्लस में। ये लो बच्चों, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि cot² θ बराबर cosec² θ और -1। अगर मैं cot θ का मान पूछूं तो आप लिखोगे √cosec² θ और -1। क्लियर है? अब देखो बच्चों अगर आपको 8.3 पढ़नी है तो आपको इसके अलावा एक और फॉर्मूला, एक तो ये आपको तैयार करने तीनों ये वाले। ठीक है? अगर आपको 8 नंबर का एक चैप्टर है, 8 में से 8 लाने हैं तो ये 3 सर्वसमीकरण हैं। इसके अलावा आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के जो 6 फॉर्मूले 8.1 में पढ़ाए थे, बोलो sin θ, cos θ, tan θ, cot θ और sec θ और cosec θ। जल्दी से इनको पढ़ लीजिए। cosec θ देखो बच्चों sin θ जो होता है वो 1/cosec θ होता है और cosec θ जो होता है वो 1/sin θ होता है। फिर cos θ जो होता है वो 1/sec θ होता है और sec θ जो होता है वो आपका 1/cos θ होता है। फिर tan θ जो होता है वो cot θ होता है 1/tan θ और 1/cot θ। एक ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ और उसी ट्रिक से आप प्रश्न करना, आपका सिंगल 1% गलत नहीं होगा, पूरे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। बोलो tan θ बराबर sin θ cos θ। क्या है बच्चों वो ट्रिक? तो पर चलते हैं पहले प्रश्न नंबर 1 पे। देखो 1, 2 और 3, 1 और 2 प्रश्न दोनों बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे गए। पहले देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 1 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कंफ्यूज नहीं होना है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों ये कि sin θ बराबर क्या होता है 1/cosec θ। अच्छा तो आपको करना क्या है, जैसे sin θ है प्रश्न को करने का तरीका, तो sin θ बराबर इसको क्या लिखोगे आप, इसको कोट के पदों में व्यक्त करना है। अब कोट के पदों में कैसे व्यक्त होगा बच्चों,
तो आपको ये पता है कि साइन ए जो होता है उसका तो आपको यही पता है कि सर हमने साइन ए के बारे में दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं। एक तो साइन ए बराबर होता है 1/cos A, ये होता है बच्चों। तो इसमें कोट आने की संभावना है। और एक आपने पढ़ा था बच्चों कि साइन ए बराबर जो होता है वो √1 + cos² है। इसके अलावा आपने साइन के फॉर्मूलेज नहीं पढ़े कक्षा 10 में। तो इनमें से कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। क्यों लगेगा वो देखते हैं अभी। तो साइन ए बराबर होगा बेटा 1/cos A। अब देखिए cos A, अब cos A से अपने को कोट ए लाना है। तो cos A की आपको सर्वसमीका पढ़ाई थी cos A की, कि cos A वो बराबर होता है 1 + cot² A। लेकिन इधर भी फर्क है। cos A² बराबर क्या होता है 1 + cot² A। अगर मैं cos A की बात करूं तो बच्चों वो क्या हो जाएगा √1 + cot² A। क्लियर है? तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर 1 की जगह 1 अपॉन cos A की जगह कोट के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए किया है ये काम। तो कोट की जगह आप क्या लिख दोगे, वो cos A की जगह क्या लिख दोगे 1 + cot² A। क्या कोट के पदों में है और यही आपका आंसर। क्लियर बच्चों? अब देखिए दूसरा सेक को भी आपको किस में बदलना है, कोट ए में बदलना है। तो देखिए पहले आप सेक के जो फॉर्मूलेज आपको बताए हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सेक ए, मैं दोबारा रिपीट यहाँ लिख रहा हूँ कि सेक ए बराबर 1 क्या होता है cos A। अब आप क्या कहोगे सर cos A लगा देते हैं। नहीं बच्चों देखो एक बार, दूसरा जो होता है वो होता है बेटा सेक ए बराबर होता है √ सेक से 1 + tan² A। क्या बताओ, tan से कोट आ सकता है जबकि cos से कोट नहीं आ सकता। तो अपन कौन सी लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा √1 + tan² A। तो थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर आपको ये दे के जाएगा, तो ऐसे तो है नहीं। थोड़ा सा आप अगर अच्छे से करोगे, 1-2 बार रिपीट करोगे, वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो tan² A, क्या बच्चों आपने tan A और tan A को कोट के पदों में यही पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा की। तो स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, वर्ग लगा दो। ठीक है बच्चों, यहाँ बटा 1 हो गया, √ की जगह √ यहाँ cot² A आपका LCM आ गया। तो यहाँ देखो 1 का अपॉन cot² A में किया तो cot² A, और cot² A को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा cot²। क्लियर? cot² A से cot² कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या आ गया 1। देखो बच्चों ऊपर ऐसे ही आएगा कि cot² A + 1 बटा, यहाँ क्या वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा इसलिए क्या आ जाएगा cot A। तो ये आपका आंसर। क्लियर? अब बच्चों नंबर 3 अगर मैं पूछूं आपसे कि tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आप बड़े स्पष्ट तरीके से जवाब दोगे कि सर tan A को cot A के पदों में व्यक्त करना है तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था 1/cot थीटा, और यही आपका आंसर। ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर बच्चों? देख लीजिए ये प्रश्न। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 sec² A - 9 tan² A बराबर है। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका जवाब कैसे देना है बच्चों। देखो बीजगणित को आपको ऐड करके पढ़ना है। यहाँ जैसे आपके पास आ जाए 9x² और -9y², तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर यहाँ 9 कॉमन लेंगे, तो वही 9 यहाँ कॉमन लेना है बच्चों। 9 यहाँ क्या लेना है कॉमन। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ sec² A और माइनस जो कॉमन आ जाता है वो अंदर से भी गायब हो जाता है, और अंदर क्या बचा tan² A। क्लियर है? sec² A - tan² A।
क्या आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के। क्लियर? तो 9 की जगह तो 9 लिखोगे और गुणा इसकी जगह क्या लिखोगे? 1। 9 को 1 से गुणा किया तो क्या आया? 9। तो आपका राइट आंसर बी। क्लियर है? देखिए बच्चों, अच्छा प्रश्न है। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है। देखिए, आप एक गांठ बांध के बैठ जाइए। अगर इस प्रकार के प्रश्नों को करना है, त्रिकोणमिति को समझना है, तो मैंने कहा था आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक ऐसे है बच्चों कि जब भी आपके पास साइन और कोस के अलावा कुछ भी आता है तो उसको आप इसी फॉर्म में बदल दो, ताकि इससे प्रश्न आपका आसान हो जाए। कैसे? देखो, आपके पास दे रखा है 10, आपके पास दे रखा है सेक। आपको बदलना किस में है बच्चों? तो यहाँ 1 की जगह 1 प्लस टेन थीटा। देखो, टेन थीटा को आप साइन कोस में कैसे बदलोगे? तो आप लिखोगे सर टेन थीटा वो बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्लियर है बच्चों? तो आपको यहाँ लिखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्लियर है? साइन कोस में चेंज करना है, इस बात को बैठा लेना दिमाग में। अपन पूरे प्रश्न इसी मेथड से करेंगे। बोलो सेक थीटा। क्या बच्चों सेक थीटा जो होता है वो 1 बटा कोस थीटा होता है? ये लो बच्चों, तो यहाँ लिखोगे 1 बटा कोस थीटा, फिर ब्रैकेट 1 प्लस क्या कोट थीटा। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आप लिखोगे सर कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा बटा क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर बच्चों? तो कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस कोसेक थीटा। क्या कोसेक थीटा जो होता है वो 1/साइन थीटा होता है, 1 बटा साइन थीटा। बार बार इन सूत्रों का रिपीटेशन होगा तो ये प्रश्न और भी आसान हो जाएंगे। तो 1/साइन थीटा। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ 1 डिवाइड और यहाँ भी 1 डिवाइड। यहाँ आपके पास एलसीएम आ गया कोस थीटा। तो देखो, 1 का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा बार ये लो कोस थीटा प्लस कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ तो क्या आया? साइन थीटा। फिर बच्चों कोस थीटा से कोस थीटा गया तो क्या आया? 1। यहाँ बच्चों क्या एलसीएम आया आपके पास? साइन थीटा। क्या 1 का भाग साइन थीटा में दिया तो क्या आया? साइन थीटा। फिर प्लस साइन थीटा से साइन थीटा गया तो कोस थीटा। फिर यहाँ देखो, यहाँ बच्चों माइनस है, सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ माइनस है, ये माइनस। क्लियर? तो यहाँ माइनस क्या आया? बोलो साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 1। क्लियर? अब बच्चों यहाँ देखो, इसको यहाँ से करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप मल्टीपल कर दो इनको, एक एक पद को। मैं ऐसे ही करता हूँ, चलो गुणा ही करता हूँ। कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो क्या है आपके पास? कोस थीटा साइन थीटा। एक पद अगले पद से गुणा होगा, फिर कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो बच्चों आया कोस स्क्वायर थीटा। फिर कोस थीटा को -1 से गुणा किया। ये सब वहाँ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। माइनस कोस थीटा। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो आपका होगी सर साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा को कोस थीटा से गुणा किया तो बच्चों आएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। फिर साइन थीटा को -1 से गुणा करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है? फिर 1 को गुणा करोगे इन सभी से, 1 को गुणा किया तो प्लस साइन थीटा। फिर 1 को गुणा किया प्लस कोस थीटा और 1 को गुणा किया माइनस का 1, और बटे में नीचे गुणा हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों? अब देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कोस थीटा से ये प्लस कोस थीटा गया? क्या प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा गया? अब क्या बचा बच्चों? कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। क्या दोनों एक ही पद हैं? तो बेटा समान पद आपस में जुड़ जाते हैं। क्या x में x जोड़ोगे तो 2x ही होगा, तो ये x है और ये भी x है तो 2x हो गया। क्लियर है? फिर बच्चों आपके पास बचा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बच्चों बटा कोस थीटा और साइन थीटा। क्लियर है? देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप लिखोगे सर यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है ये बड़े प्रश्न में भी आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो ये आएगा नहीं, इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। अब ऐसे थोड़ी आप उत्तर रट के चले जाओगे कोस थीटा साइन थीटा। प्लस 1 से क्या गया माइनस 1, कोस थीटा साइन थीटा। देखो ऊपर कोस थीटा साइन थीटा है, कोस थीटा और साइन थीटा, तो राइट आंसर आपका क्या आया 2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3, ये 2 जगह आपके काम आएगा बेटा ये प्रश्न, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए, क्या मैंने आपको क्या कहा था बेटा, त्रिकोणमिति में अगर आपको 8.3 करना है तो आपको सेक ए टेन ए जो भी हो उसको साइन और कोस के पदों में बदल दो। क्या सेक ए जो होता है वो 1/कोस ए होता है, तो आप लिखोगे सर सेक ए की जगह क्या लिख दिया 1/कोस ए। फिर प्लस, ये साइन नहीं लगाना, ये तो समझने के लिए। टेन ए, क्या बच्चों टेन ए की जगह आपको यही पढ़ाया था बेटा साइन ए बटा क्या लगाना है कोस ए। बोलो सेक और टेन को पदों, टेन को साइन कोस के पदों में बदल दिया गया आपने। और यहाँ देखो साइन कोस है ही, तो इसको ऐसे कैसे 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? क्या बच्चों यहाँ पर एलसीएम आ गया बेटा, नीचे दोनों में सेम था तो सेम ही एलसीएम आ गया कोस ए, क्योंकि इधर तो ये है नहीं, अलग अलग। कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कोस ए से कोस ए हो गया तो 1 प्लस साइन ए, और यहाँ है 1 माइनस साइन ए। ठीक है? अब अभी तक भी आपका आंसर नहीं मिल रहा है तो अभी भी करते जाओ आगे। क्या बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो आप चाहो तो, और आप चाहो तो ऐसे भी कर लो। बोलो 1 को 1 से गुणा किया 1, फिर 1 को माइनस साइन ए से गुणा किया तो माइनस साइन ए, फिर बताओ प्लस साइन ए को, क्या 1 का दोनों से हो गया ना, तो साइन ए को प्लस साइन ए को 1 से गुणा किया तो प्लस साइन ए, प्लस साइन ए को माइनस साइन ए से गुणा किया तो माइनस साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है तो आप कहोगे सर कोस ए। क्या बताओ माइनस साइन ए से प्लस साइन ए गया क्या, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। क्या ये आपका आंसर आ रहा है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि बच्चों देखो ऑप्शन में ये आ रहा है और ये आ गए। अगर आपने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दो कोस स्क्वायर ए और बटा कोस ए। क्या एक कोस ए से एक कोस ए गया, कोस स्क्वायर ए था ना, तो एक कोस ए ऊपर बच गया और वो कोस ए ही आपका क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बच्चों? देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, बिल्कुल आसान है, ये भी आपका 2 जगह काम में आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन बताने हैं। पहला ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, सेकंड ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कोट स्क्वायर ए और डी ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों? देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या आपने सर्वसमीका पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया बच्चों, ए है तो क्या लिख दो ए, क्या आया सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? क्या आपने ये भी पढ़ा था बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ गया कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? मैंने आपको कहा था बच्चों कि जब भी सेक कोसेक कुछ भी आ जाए
आप कौन से पदों में चेंज करोगे, साइन कोस के में। तो 1 यहाँ तो सेक स्क्वायर एक ही जगह तो क्या आ गया 1 कोस है और स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। फिर 1 कोसेक एक ही जगह क्या लिखते हैं साइन है और वर्ग है तो वर्ग कर दो। ठीक है, फिर बताओ बट्टे के नीचे बटा, तो 1 कोस स्क्वायर ए गुणा क्या उल्टा हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटा 1, क्या साइन बटा कोस क्या होता है 10 और वर्ग है तो क्या लगा दो वर्ग। तो 10 स्क्वायर ए आ गया क्या, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्लियर है, ये था।